लेट्स डिस्कस अबाउट फ्रेंड फंक्शन इन सी प्लस प्लस। तो बेसिकली फ्रेंड फंक्शन एक कॉन्सेप्ट होता है। अगर आपके पास कोई क्लास है और उस क्लास में अगर आप किसी फंक्शन को फ्रेंड बना देते हैं तो वो जो फंक्शन है उस क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है। वैसे अगर हम बात करें तो प्राइवेट मेंबर्स को हम कभी भी बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, बट अगर किसी भी फंक्शन को हम किसी क्लास का फ्रेंड बना देते हैं तो ये जो फंक्शन है ये इस क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है। ओके, अगर हमें इस फंक्शन को कॉल करना है तो हम इसको नॉर्मल फंक्शन की तरह ही कॉल करेंगे, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये इस क्लास का फ्रेंड है बट मेंबर नहीं है। मेंबर्स को हम पहले ऑब्जेक्ट बनाते हैं फिर ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करते हैं, बट अभी के लिए एक नॉर्मल फंक्शन है। ओके, तो हम इसको डायरेक्टली ही कॉल करेंगे जैसे बाकी किसी भी फंक्शन को हम कॉल करते हैं। तो हमने फन को कॉल किया और यहाँ देख सकते हो कि टेस्ट नाम का जो क्लास है इसमें हमने फन नाम के फंक्शन का प्रोटोटाइप लिखा और उससे पहले फ्रेंड कीवर्ड लिखा। तो ये वाला जो फन फंक्शन है ये उस टेस्ट क्लास के लिए क्या बन चुका है, फ्रेंड फंक्शन। ओके, फन को कॉल किया, फन इवैल्यूएट होगा, इसमें हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ये बन गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट के थ्रू हम एक्स को एक्सेस कर रहे हैं जो कि किसका मेंबर है, टेस्ट नाम की क्लास का, जो कि कैसा है, प्राइवेट है। बट ये एक्सेस कर पा रहा है, क्यों कर पा रहा है, क्योंकि वो जो टेस्ट नाम का क्लास है उसका ये फ्रेंड है। ओके, तो उस एक्स में यहाँ पे जो एक्स बनेगा उसमें 20 जाके स्टोर हो जाएगा, हमें उसी को प्रिंट करवा लेंगे तो 20 हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएगा। तो बस हमें ध्यान ये रखना है कि प्राइवेट मेंबर्स को हम एक्सेस कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि हम इसको डायरेक्टली एक्सेस करने की कोशिश करें कि एक्स को डायरेक्टली हम एक्सेस करें, नहीं। फर्स्टली वी नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ दैट सेम क्लास। ओके, टेस्ट क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया, फिर उसी में हमने जो 20 है वो हमने स्टोर करवा दिया। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के थ्रू ही एक्सेस करना है। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेंड फंक्शन इन सी प्लस प्लस।